नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म हैं वो जारी कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है वो आप लोग यहाँ पे जो है वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो एमएससी, इसी के साथ आपके एमए, एमकॉम, एमसीए, एमबीए या जो दूसरे पीजी के कोर्सेज हैं, जैसे आपका एमएड हो गया, एमपीएड हो गया या आपका एमएफए हो गया, साथ में आपका एमटीटीएम हो गया। तो उसके लिए जो है वो ये फॉर्म यहाँ पे जारी हुए हैं। इसी के साथ एमटेक के कोर्सेज़ जो हैं उनके लिए भी फॉर्म जो हैं वो आए हुए हैं, या जो आपका बीएचएम है या जो दूसरे आपके मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ हैं उन सभी के लिए यहाँ पे एचपीयू की तरफ से जो है वो फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। अब इन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है वो 26 अप्रैल रखी गई है। तो आप लोग कैसे जो है वो अपने मोबाइल से इन फॉर्म को फिल कर पाओगे, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने अपने मोबाइल में अपने ब्राउज़र को जो है वो ओपन कर लेना है और उसमें एच पी यू प्री एडमिशन टाइप करके जो है वो सर्च कर लेनी है। तो जैसे ही आप लोग एच पी प्री एडमिशन टाइप करके सर्च करोगे, आपके पास जो भी वेबसाइट का सबसे पहले लिंक आएगा आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में एक पॉपअप मैसेज दिखेगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक हेयर पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने जस्ट जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन। तो अपने अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन में व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन में क्लिक करोगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने जस्ट जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है। तो जैसे ही आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपने क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी 10th की जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग अपना नेम फिल कर लेना है। देन अपना नेम जो है वो हिंदी में फिल करना है। फिर आपने अपनी मदर का नेम फिल करना है एंड उसको जो है वो हिंदी में फिल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने फादर का नेम फिल करना है और फादर नेम फिर आप लोगों ने हिंदी में फिल कर लेना है। उसके बाद जो है वो आपने अपनी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करना है। देन यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोग हिमाचली बोनाफाइड कैंडिडेट हो तो आपने यस, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना आधार नंबर जो फिल कर लेना है। जैसे ही आप आधार नंबर फिल कर लोगे, उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस फिल होगा। तो यहाँ पे अपने अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस और जो पिन कोड है वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेंड ओटीपी। तो जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो आपने यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के लिए जो आपको ओटीपी आएगा उसको आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, जिससे जो है वो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने अपनी यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी फिल करनी है। देन सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपकी यहाँ पे ईमेल होगी उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपने यहाँ पे फिल करना है, देन वेरीफाई कर लेना है, जिससे आपकी ईमेल भी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड कर लेना है। जो पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करोगे वही कन्फर्म पासवर्ड में फिल करना है। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें फिल कर लोगे, आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस सेव पे क्लिक करोगे, आपके फॉर्म की समरी आएगी और आपको यहाँ पे एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड जो आप लोग यहाँ पे अभी भर रहे हो वही रहेगा और जो नॉर्मली आईडी है आपकी जो मोबाइल नंबर है वो जो है वो रहेगा। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर लोगे, उसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपने होम पे आना है। होम पे आने के बाद आप लोगों ने जस्ट जो आपने स्टार्टिंग में करा था अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन में व्यू पे क्लिक करना। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक यहाँ पे कर दोगे, उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप लोगों का वही पुराने वाला इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिखेगा लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो आपने लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी आईडी जो आपका मोबाइल नंबर है, पासवर्ड जो आपने रखा है वो फिल करना है, यानी कैप्चा फिल कर लेना है। जैसे ही आप अपनी लॉगिन डिटेल और कैप्चा फिल करोगे, आपने लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लोगे, तो उसके बाद जो है वो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा और आपको साइड में जो है वो चार लाइनें दिख रही होंगी। तो आपने इनको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है।
तो जैसे ही आप इनको सिलेक्ट करोगे आपके पास कुछ एक ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडमिशन ओपन, तो आपने एडमिशन ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे जितने भी पीजी के कोर्सेज हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम या जो दूसरे कोर्सेज हैं उनकी सभी की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई करना है उसके जो है वो सिलेक्ट करके वहाँ से आपने अप्लाई कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप सपोज करो आप यहाँ पे एम कॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो एम कॉम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जैसे एम कॉम वाला ऑप्शन यहाँ पे 18 नंबर पे है, इसको जो है वो दूसरी साइड लेके जाना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई, तो आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा और अप्लाई के नीचे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। तो अपने अपने डायलॉग बॉक्स को जो है वो यहाँ पे टिक कर देना है और जैसे आप इसको टिक करोगे उसके बाद आपने सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी जो भी डिटेल्स यहाँ पे होगी, जो भी अपने फॉर्म फिल करते टाइम यहाँ पे लिखी होंगी वो सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो भी रिलीजन है वो सिलेक्ट करना है। देन एग्ज़ाम सेंटर, तो जहाँ पे भी आपने एग्ज़ाम देना है मीरपुर, मंडी, शिमला जो भी है वो अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कौन सी सब्सिडाइज या नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, दोनों के लिए करना चाहते हो तो आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ सब्सिडाइज के लिए ही करना चाहते हो तो आप सब्सिडाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है वो आपने अपनी यहाँ पे कैटेगरी, सब कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। और जैसे ही आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोनों सीट्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी फ़ीस यहाँ पे जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो डबल सीट्स के लिए अप्लाई करेगा उसकी फ़ीस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। जैसे यहाँ पे मैंने डबल कर दी तो 1400 फीस हो गई, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जो है वो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपने यस कर लेना है और नहीं हो तो आपने इसको नो ही जो है वो रहने देना है। तो यहाँ पे जो है वो इस पूरे तरीके से जो है वो आप लोग अपना यहाँ पे ये फॉर्म वाली डिटेल जो है वो फिल कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल फिल कर लोगे यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा सबमिट, तो अपने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे एक डिटेल ऊपर रह गई है कुछ सिलेक्ट करने को, तो जैसे ही आप इस पे जो है वो सबमिट पे क्लिक करोगे आपकी जो यहाँ पे डिटेल है वो सारी फिल हो जाएगी। और आप लोगों ने जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस जो है वो दिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या आप EWS कैंडिडेट हो, अगर हो तो यस, अदरवाइज आपने नो रहने देना है। JNK स्टूडेंट्स के लिए ही ये ऑप्शन है, अगर कोई JNK से माइग्रेट हुआ है तो वो यस कर सकता है, अदरवाइज इसको नो ही रहने दो। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स कल्चर या कोई आपका कोटा है इन दोनों में से या दोनों है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो कर सकते हो, अदरवाइज आपने नन कर देना है। अगर आप लास्ट किसी जो आपका एग्ज़ाम था अगर आपने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से करी हुई है ग्रेजुएशन या अभी कर रहे हो तो आपने यस करना है, अगर किसी और यूनिवर्सिटी से तो आपने नो कर देना है। अगर आपने यहाँ पे HPU एम्प्लॉयज़ के वार्ड या चाइल्ड हो तो आपने यस, अदरवाइज नो करना है। देन इसको जो है वो सेव कर देना है यहाँ। तो जैसे ही आप इसको सेव करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे 10th की जो डिटेल है वो फिल कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे +2 की डिटेल जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन पे फिल कर देनी है कि आपका बोर्ड कौन सा था, स्कूल कौन सा था, आपने कौन सी ईयर पर जो है वो पासिंग करी थी +2, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है। अगर आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है पहले और अभी आप उसके बाद जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो फिल कर लो। अगर आप अभी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका रिजल्ट अभी तक तो आया नहीं है, अभी एग्ज़ाम ही चले हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिजल्ट अवेटेड, तो इसको जो है वो आप लोगों ने यस कर देना है। और जिनकी कंप्लीट है उन्होंने नो ही रहने देना और सारी डिटेल जो फिल कर देनी है। जैसे सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे फिल कर दोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेव, तो अपने सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके फॉर्म की पूरी समरी आपको यहाँ पे दिख जाएगी और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो समरी को कन्फर्म कर देना है और उसके बाद अपनी फ़ीस जो है वो पे कर देनी है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग यहाँ पे पीजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इन वीडियो में जो मैंने बीएड की भी बनाई हुई थी पहले और जो यहाँ पे पीजी की वीडियो भी बनाई हुई है, तो इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो बताया कि आपने ऐसे ऐसे न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर कोई स्टूडेंट हैं यहाँ पे अगर वो बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और साथ में अगर उन्होंने मास्टर के लिए भी अप्लाई करना है तो उनकी अप्लाई जो है वो एक ही आईडी से हो जाएगा, तो उनको डबल बार न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। अगर कोई बीएड के लिए कर रहा है तो उसका एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, पीजी के लिए कर रहा है तो उसका एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा। अगर कोई, फिर से मैं आपको बता देना चाहूँ कि अगर आपने बीएड के लिए भी अप्लाई करना है या
एमए के कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है, एमएससी के लिए करना है, तो आपका अप्लाई जो है वो एक ही आईडी से हो जाएगा, आपको डबल बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है या कोई क्वेरी आती है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा इस फॉर्म को फिल करने के रिगार्डिंग या कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।